नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं नामकरण के बारे में। राजस्थान के इतिहास में जो प्रचलित आपके सिक्के आते हैं, कॉइन्स आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो आपका जो फर्स्ट फैक्ट क्या कहता है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख चित्तौड़गढ़ शिलालेख, जिसमें क्या शब्द प्रयोग किया गया था, प्राप्त हुआ है। राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान द्वितीय शब्द के रूप में राजस्थान शब्द का दूसरा उल्लेख। देखिए, बसंतगढ़ शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ आता है, सिरोही के अंदर से प्राप्त हुआ है ये। नेक्स्ट आपका कुल्लेमाला किसने लिखी थी, उदयतन सूरी ने लिखी थी। नैन्सी विख्यात मुनहोत नैन्सी के द्वारा लिखी गया था। और तारिक ए राजस्थान कालीराम कायत कृत में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि इन तीनों जो ग्रंथ हैं, कौन से, कुल्लेमाला, नैन्सी विख्यात, तारिक के राजस्थान, इसमें किस शब्द का प्रयोग हुआ है, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग, यानी कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। जो जानकारी मिलती है विलियम फ्रैंकलिन की जो बुक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से क्या होती है, हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्या आते हैं, घोड़े वाले बाबा यानी कि कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हम बात करते हैं। इनकी उपाधि क्या है, राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है किन्हें, कर्नल जेम्स टॉड को। प्रसिद्धि क्या है इनकी, घोड़े वाले बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर आते हैं इनके गुरु आते हैं यति ज्ञान चंद्र जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु कौन आते हैं, यति ज्ञान चंद्र जी आते हैं। नेक्स्ट क्या आती है, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तकों की बात आती है। सबसे पहले पुस्तक 1829 एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। इस बुक के अंदर क्या दिया गया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में दिया गया है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान के लिए रायथान और रजवाड़ा शब्द का भी क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। और कर्नल जेम्स टॉड की सेकंड बुक जो आती है वो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के नाम से आती है। ये आपकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के में जो कुछ प्राचीन सिक्कों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सिक्के हैं। सबसे प्राचीन सिक्के कौन से आते हैं, आहत के सिक्के आते हैं। कौन से सिक्के आते हैं भाई, आहत के सिक्के सबसे प्राचीनतम है। आहत सिक्के लेख विहीन सिक्के थे। कौन से सिक्के थे, लेख विहीन सिक्के थे। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस सैप ने 1835 में आहत सिक्कों को, सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा, पंचमार्क, कौन सा, पंचमार्क सिक्के किसे कहा जाता है, तो आहत के सिक्के जो हैं उसे क्या कहा जाता है, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है गंधेया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। गंधेया के सिक्के जो हैं इनका सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुसिंद्रा कहाँ पड़ता है, सिरोही से क्या हुआ है, गंधेया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है यूनानी देवता अपोलो के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। कौन आते हैं, अपोलो का धनुर्धारी अंकित सिक्का आहड़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, आहड़ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। बैराठ में कुल 36 सिक्के सूती वस्त्र में लिपटे मृत भांड में मिले हैं। किसमें मिले हैं, 36 सिक्के क्या हुए हैं सूती वस्त्र में क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक नरेश मिंडार, देखिए आपने नाम सुना होगा मिंडार के सिक्के। किसके सिक्के, मिंडार के सिक्के। कितने सिक्के बेराट से प्राप्त हुए हैं, 16 जो कॉइन्स आते हैं वो आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बेराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं। शेखावटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुरारा सीकर। कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुरारा सीकर। शेखावटी में गुरारा में क्या हुआ है, आहत सिक्कों का भंडार मिला है। राजस्थान में चांदी के सिक्के, देखिए शेखावटी में चांदी के सिक्कों का जो भंडार है वो गुरारा में प्राप्त हुआ है। राजस्थान में चांदी के सिक्कों का जो भंडार है वो कहाँ प्राप्त हुआ है, रेड कहाँ आता है, टोंक में आता है।
गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार नगलाचेल ब्याना भरतपुर, कहाँ? नगलाचेल ब्याना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। सबसे छोटे व सबसे हल्के ताम्र सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार नगर से प्राप्त हुआ है। टोंक से क्या हुआ है? ये आपका प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आपके आने वाले एग्जाम, जैसे वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है, कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। छोटी सी पीडीएफ से अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।